गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका मिसिज हरप्रीत कौर आज आपके सामने आपकी हिंदी लिटरेचर बुक पावनी का चैप्टर सेकंड पहली चूक का सेकंड पार्ट आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सो प्लीज़ ध्यान से सुनना। दूसरे दिन चच्चा ने मुझे खेतों पर जाकर काम करने के लिए कहा। दूसरे दिन पहले दिन तो मैंने आपको कल एक्सप्लेन कर दिया था। पहले दिन था क्या, लेखक शहर से गांव में वापस आ गया था पढ़ लिख कर। और फिर जब दूसरे दिन हुआ तब फिर चच्चा ने, लेखक का जो चाचा जी थे जो गांव में रहते थे, उन्होंने लेखक को खेतों पर जाकर काम करने के लिए कहा। फिर लेखक ने पूछा, खेत कहाँ पर हैं? लेखक ने अपने चाचा जी से पूछा कि हमारे खेत कहाँ पे हैं? तो चाचा जी ने कहा, उन्होंने कहा गांव के दक्षिण की ओर, दक्षिण का अर्थ है दक्षिण की ओर, रमेसर की बगिया के आगे से गलियारा जाता है। गलियारे का अर्थ है रास्ता जाता है। गलियारे से पश्चिम एक राह फूटती है। राह से उत्तर की ओर एक मोड़ जाती है। मोड़ से पूर्व गन्ने का एक खेत है। गन्ने के खेत के पास बाजरा खड़ा है। वही अपने खेत जोते जा रहे हैं, तुम वहीं जाकर काम देखो। मैं चल पड़ा। कुंवार का महीना था। आसमान पर हल्के हल्के बादल थे। ताड़ और खजूर के पेड़ हिल हिल कर एक दूसरे के गले मिल रहे थे। सब कुछ सिनेमा जैसा लग रहा था। तभी आगे एक कुआं दिख पड़ा। सिनेमा में हीरोइन कुएं पर पानी भरती है और हीरो खेत की ओर जाते हुए उससे बातें करता है। मैंने रुक कर सीटी बजाई और कुआं सुनसान था। किसी की पायल नहीं झनकी, न कोई घड़ा फूटा। लेखक ने सिनेमा में देखा हुआ था कि जब गांव में कोई भी हीरोइन कुएं के पास पानी भरने जाती है तो हीरो खेत की ओर से जाते हुए उससे बातें करता है। तो जब लेखक के मन में यह दृश्य आया तो लेखक भी अपने गांव के कुएं के पास रुक गया और लेखक ने क्या किया, जोर से सीटी बजाई, परंतु उन्हें वहां पर कोई भी पायल की आवाज़ सुनाई नहीं दी और ना ही कोई घड़ा फूटा नजर आया। इस तरह पूरा रास्ता कट गया। न खेतों में आंख मिचौली का दृश्य दिख पड़ा और न हीरो ने कोर्स गाए। मुझे देहांत से बड़ी निराशा हुई। चुपचाप मैं अपने रास्ते पर चलता रहा। लेखक को यह दृश्य देखकर बहुत ही निराशा हुई। मन निराश हो गया और परंतु लेखक चुपचाप रास्ते में चलता रहा। अब मैं ऐसी जगह पहुंचा जहां मेरे खेत होने चाहिए थे। चच्चा ने बताया था कि वहीं गन्ने का खेत है और वहीं बाजरा खड़ा है। मैं गन्ने के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, इसलिए बाजरे का सहारा लेना पड़ा। लेखक जो था गन्ने के बारे में नहीं जानता था, इसलिए उसको किसका सहारा लेना पड़ा? बाजरे का। एक मेड़ पर एक अधेड़ किसान खड़ा था। मेड़ का अर्थ है खेतों के चारों तरफ जो डोल होती है वो। एक मेड़ पर एक किसान खड़ा था। उसके पास जाकर अपना गाना बंद करते हुए मैंने पूछा, आपका नाम बाजरा तो नहीं? लेखक ने एक किसान के पास जाकर पूछा, आपका नाम बाजरा तो नहीं? किसान ने मेरी ओर घूर कर देखा। तो फिर किसान ने क्या हुआ, लेखक की तरफ बहुत ही घूर कर देखा। फिर घबराहट के साथ पूछा, यह आप पूछ क्या रहे हैं? मेरा नाम तो चरण है। मैंने रामचरण के कंधे पर हाथ रख कर सार्वभौमिक मित्रता के भाव से कहा, तो भाई रामचरण, मुझे बताओ यह बाजरा कौन है, कहाँ रहता है और यह खड़ा कहाँ है? इसे क्यों खड़ा किया गया है? मेरी बात सुनते ही रामचरण जोर से हंसने लगे। आसपास काम करते हुए किसानों को पुकार कर उसने कहा, यह देखो, ये भरा तो बाजरा को आदमी समझ रहे हैं, ये भैया तो बाजरे को आदमी समझ रहे हैं। 2-3 किसान हंसते हुए वहीं आ गए। मैं समझ गया कि मुझसे चूक हो गई है, इसलिए बात पलटते हुए मैंने कहा, मैं तो हंसी कर रहा था। दरअसल मैं तो बाजरे के पेड़ की छां ढूंढ रहा हूँ। उसी पेड़ के पास मेरे चच्चा के खेत हैं। तो जब लेखक ने सोचा कि मुझसे कोई गलती हो गई है, तो लेखक ने कहा, भैया मैं तो बाजरे का पेड़ देख रहा हूँ, मुझे उसकी मैं तो बाजरे के पेड़ की छां ढूंढ रहा हूँ। छां करता है छाया ढूंढ रहा हूँ। उसी पेड़ के पास मेरे चच्चा का खेत है। थैंक यू।